नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 16 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। ये जो सेक्शन 16 है ये किससे रिलेटेड है। ये बताता है कि अगर कोर्ट ने कोई अपना डिसीजन, कोई अपना जजमेंट दिया है, कोई ऑर्डर दिया है, तो इस केस में जो उसको एग्जीक्यूट कराना है, मतलब कि इन दी एक्ट ऑफ परसुएंट, उसको क्या कराना है, एग्जीक्यूट कराना है। और उसको एग्जीक्यूट कौन कराता है, एक पुलिस ऑफिसर कराता है, या फिर जो कोर्ट ने अपॉइंट किया है कोई ऑफिसर अदर जो उसको एग्जीक्यूट कराना है जजमेंट को या फिर उस ऑर्डर को, तो वो एग्जीक्यूट उसी तरह से करा सकती है कोर्ट, कोई पुलिस ऑफिसर या फिर कोई अदर अपॉइंटेड ऑफिसर। तो उस केस में जो वो एग्जीक्यूट करा रहा है, क्या उसको वहाँ पर लायबल ठहरा जाएगा? अगर वो वहाँ पर उससे कोई एक्ट हो भी जाता है तो क्या उसको लायबल माना जाएगा? नहीं, उसको वहाँ पर लायबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो एक जजमेंट, जो कोर्ट का जजमेंट था, जो ऑर्डर था, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। मतलब कि वो ऑफिसर है जो वहाँ पर वो बाउंड है, उसको एक बाउंडेशन में डाल दिया है अकॉर्डिंग टू लॉ, उसको वहाँ पर ये एक्ट करना ही करना है। क्योंकि जो कोर्ट का डिसीजन होता है, जो उसको एग्जीक्यूट कराना होता है, तो वो एग्जीक्यूट कराना कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है, अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है यहाँ पर। लेकिन आगे इसमें बताया गया है कि अगर कोर्ट की कोई जुडिक्शन नहीं थी, उसमें जो कोर्ट ने वहाँ पर डिसीजन दिया है, कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं थी वहाँ पर, मतलब कि जो कोर्ट थी वो जो उसकी जुडिक्शन थी उस केस में, जो भी उसने अपने जजमेंट जो ऑर्डर दिया है, तो उस केस में वो पास नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके जुडिक्शन में नहीं था वो केस। तो उस केस में अगर वो एग्जीक्यूट कराता है, वो पर्सन, जिस पर्सन को कहा गया है कि आप इस जजमेंट को एग्जीक्यूट कराइए, जो भी पुलिस ऑफिसर है या फिर अपॉइंटेड अदर ऑफिसर है, उसको बोला गया है कि आप इसको एग्जीक्यूट कराइए, और वो एग्जीक्यूट करा भी देता है क्योंकि उसकी जुडिक्शन नहीं है, फिर भी वो करा रहा है, तो उस केस में उसको वहां पर फिर भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब इसमें इसके लास्ट में लिखा हुआ है, इफ द कोर्ट में हैव हैड नो एनी जुडिक्शन, जिस केस को वो ट्रायल कर रहा है उस केस की वहां पर उसकी जुडिक्शन नहीं है कोर्ट को, तो वहां पर कोर्ट कैसे जजमेंट और ऑर्डर दे सकती है? और जो पर्सन एग्जीक्यूट करा रहा है उस जजमेंट और ऑर्डर को, जो भी पुलिस ऑफिसर है, तो उस केस में उसको क्या माना जाएगा? क्या वो ऑफेंस कर रहा है वहां पर? नहीं, वहां पर वो ऑफेंस नहीं कर रहा, वो वहां पर एक बाउंड बाय लॉ है किस्म से, वहां पर वो बाउंडेशन में डाल दिया है उसको, वो वहां पर बाउंड है। जो कोर्ट ने अपना जजमेंट और ऑर्डर दिया है उसको मानना पड़ेगा, जो भी कोर्ट बोलती है, जो भी जजमेंट देती है, जो भी ऑर्डर देती है। लेकिन वो जो ऑफिसर है, जो या फिर पुलिस ऑफिसर है, वो गुड फेथ में वहां पर काम कर रहा होना चाहिए, उसको गुड फेथ में वहां पर काम करना है। और जो कोर्ट ने अपना जो डिसीजन दिया है, अगर वो उसकी जुडिक्शन में नहीं था, तो जो वो जुडिक्शन में नहीं था और वो उसको कोर्ट को ये भी नहीं पता था कि ये मेरी जुडिक्शन में आता है या नहीं आता, लेकिन वहां पर जो जजमेंट और जो ऑर्डर दिया गया है कोर्ट ने, वो गुड फेथ में दिया है। गुड फेथ का मतलब प्रॉपर केयर एंड अटेंशन में दिया है। तो कोर्ट ने वहां पर जो जजमेंट दिया है वो गुड फेथ में दिया है, विद प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, मतलब कि इसका गुड फेथ का मतलब यही होता है। तो वहां पर कोर्ट, वहां पर बिलीव था कोर्ट को, क्योंकि वो गुड फेथ में वहां पर काम कर रहा था, उसको बिलीव था कि ये उसकी जुडिक्शन में आता है, ठीक है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये कोर्ट की जुडिक्शन में नहीं था, तो इस केस में जो एग्जीक्यूट करा रहा है पर्सन, वो वहां पर लायबल नहीं माना जाएगा। अब मैं इसका आपको एक अच्छा सा एग्जांपल बता देता हूं। एक एग्जांपल है, जैसे कि हैंगमैन को ले लेते हैं, जो जल्लाद, जिसको हम जल्लाद बोलते हैं, जो फांसी पर लटकाने का काम करता है। जो जब किसी पर्सन को फांसी पर लटकाया जाता है, तो एक वहां पर जल्लाद होता है जो उस ट्रिगर को खींच देता है, जिससे वो पर्सन लटक जाता है। लेकिन वहां पर उस पर्सन को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। जो भी जुडिशली ऑर्डर हुआ है, जो जजमेंट हुआ है, कोर्ट ने जो ऑर्डर और जजमेंट दिया है कि इस पर्सन को आपको क्या करना है, इसको फांसी पर टांगना है, फांसी इसको देनी है, तो वहां पर जल्लाद तो होगा ना, तो जल्लाद को बोला जाएगा कि आप इसको ट्रिगर को खींचिए और इसको यहाँ पर लटकाइए। लेकिन वहां पर वो जो जल्लाद है उसको वहां पर ऑफेंस नहीं मानेंगे। सेक्शन 16 यहाँ पर उन्हीं पर्सन को एग्जेम्प्ट कर रहा है, यहाँ पर उन्हीं पर्सन को, कि जो यहाँ पर जुडिशियल, मतलब कि जो जुडिशियली वहां पर जो ऑर्डर हुआ है कोर्ट की तरफ से, जो भी जुडिशियल पावर का यूज किया गया है कोर्ट की तरफ से, कोई भी जजमेंट और ऑर्डर देने के बाद में जिस पर्सन को कहा गया है कि आप इसको एग्जीक्यूट कराइए जजमेंट और ऑर्डर को, तो वहां पर वो बाउंड हो जाएगा, उसको करना ही करना है, उसको कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जिस तरह मैंने आपको हैंगमैन का आपको एग्जाम्पल बताया। और एक और मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ। मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर को कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि आप इस पर्सन को इस ए पर्सन को अरेस्ट करके लाइए। अब पुलिस वाला क्या करता है, ए पर्सन को अरेस्ट करके ले आता है। वहां पर तो वो बाउंड है ना कि भाई जो कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है, जो भी जजमेंट दिया है उस पर्सन को पकड़ के लाने का, तो वो अपने कोर्ट के ऑर्डर को मानेगा, जजमेंट को मानेगा, वो वहां पर बाउंड हो जाएगा। चाहे कोर्ट की उसमें जुडिक्शन हो या ना हो,
तो वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है, जो भी अदर ऑफिसर है, वो वहाँ पर बाउंड हो जाएगा। तो उसको अपनी ड्यूटी को निभाना है, वो बाउंड बाय लॉ है, ठीक है। तो जो ये सेक्शन 16 है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो एग्जीक्यूट कराता है, जो पर्सन जो ऑर्डर और जजमेंट है, उसको वहाँ पर ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सिंपली यहाँ पर यही बताया गया और कुछ नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो सेक्शन 16 है यहाँ पर क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।